नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीक्वेल के बारे में। तो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ एक यूनिक प्रोडक्ट है, जो ब्याने के पहले दिया जाता है, ब्याने के पहले 21 दिन के लिए। तो बेसिकली ये ट्रांजिशन फीडिंग मैनेजमेंट का एक प्रमुख हिस्सा है। तो ट्रांजिशन है क्या बेसिकली? ब्याने के 21 दिन पहले और ब्याने के 21 दिन बाद के समय को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, और पशुपालन में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जो पशुपालन में इसको अच्छे से मैनेज कर लेता है, उसके पशुओं में बीमारियां भी कम होती हैं और उनका प्रोडक्शन भी आपको अच्छा मिलता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी निकल के आती है डेयरी फार्मिंग से। तो ट्रांजिशन ब्याने के पहले देखेंगे तो पशु के पेट में बच्चा होता है, और ब्याने के जस्ट बाद बच्चा बाहर और पशु दूध देना स्टार्ट कर देता है। तो यानी कि इस दौरान पशुओं के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और पशु एक स्ट्रेस में, लगातार स्ट्रेस में बना रहता है, और जिसमें हमें हेल्प करने की ज़रूरत होती है पशु की। अक्सर आपने देखा होगा ब्याने के पहले दिन से ही दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और खाने की खुराक की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जिस अनुपात में, जिस तेजी के साथ दूध बढ़ता है, उस तेजी से पशुओं के खाने की क्षमता नहीं बढ़ती है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक और गैप होता है कि ब्याने के पहले दिन से ही पशु का जो वजन है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो ऑन एवरेज अगर पशु का वजन 400, 500, 600, 700 ग्राम प्रतिदिन, अगर इतना किलोग्राम अगर घटता है, तो इससे पशु को कोई खास दिक्कत नहीं होती है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये होता ही है। लेकिन अगर पशु का वजन अगर ज़्यादा घट रहा है, यानी कि 1 किलो से ज़्यादा प्रतिदिन का वजन लॉस हो रहा है, या ये ऐसा बोल सकते हैं कि 30 दिनों में, ब्याने के बाद 30 दिनों में वजन 30 किलो से ज़्यादा घट गया पशु का, तो ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, और हमें आने वाले समय में दूध उत्पादन के रूप में, बीमारियों के रूप में, या फिर कंसेप्शन के रूप में हमें कुछ न कुछ समस्याएँ झेलनी पड़ेंगी। ट्रांजिशन पीरियड की जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? क्या हैं चुनौतियाँ? एक तो अभी हमने पहले ही देखा कि जिस हिसाब से दूध बढ़ता है, उस हिसाब से पशु खुराक नहीं उठा पाता है, तो एक खाने की समस्या होती है। ब्याने के पहले भी खुराक कम होता है, और ब्याने के बाद भी खुराक धीरे-धीरे बढ़ता है, यानी कि ड्राई मैटर इनटेक में कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। कीटोसिस, फैटी लिवर, इस टाइप की समस्याएँ बढ़ जाती हैं। जब पशु कम खाता है तो एनर्जी की कमी हो जाती है शरीर में, जिसके कारण इस टाइप की समस्याएँ होती हैं। हाइपोकैल्सीमिया, शरीर में कैल्शियम की कमी होना एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये कई बीमारियों का जड़ है। इसमें बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। प्रजनन क्षमता में कमी, पशुओं में दूध उत्पादन में कमी, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, जिससे मैस्टाइटिस, मेट्राइटिस, इस टाइप की समस्याएँ बहुत आम हो जाती हैं। कई बार होता है ना कि हमारे पशु बार-बार बीमार हो रहे हैं। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि कहीं न कहीं अगर हम बेहतर ट्रांजिशन मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे, तो ये समस्याएँ बढ़ जाती हैं अपने फार्म पे। जेर का रुक जाना, कई बार क्या होता है कि पशु डिस्टोकिया का शिकार हो जाता है। या तो जेर रुक जाए, या तो बच्चा ही फँस जाता है, आसानी से पैदा नहीं होता है। तो इस टाइप की समस्याएँ होती हैं। एक होता है एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट, बच्चा जैसे बाहर आता है तो पेट पेट में बहुत सारा जगह खाली हो जाता है, और एक अंग जो 4 पेट के 4 हिस्से होते हैं ना, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, तो एबोमेजम जो चौथा हिस्सा पेट का होता है, वो अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो इसका भी संबंध कहीं न कहीं ट्रांजिशन मैनेजमेंट से है। अच्छा, दूसरा बात करें लीवर की, क्योंकि इतने बदलाव होते हैं शरीर में, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जितना शारीरिक परिवर्तन होगा शरीर में, लीवर पे उतना ही दबाव होता है, उतना ही तनाव होता है। यानी कि अगर हम लीवर को हेल्दी रखें, लीवर को स्वस्थ रखें, तो बहुत सारी जो चेंजेज़ हैं, वो एनिमल उसको उसको कर पाता है आसानी से। एनिमल अपने को मेंटेन कर लेता है, अगर लीवर हेल्दी है तो। तो लीवर बहुत रिस्क पे होता है ट्रांजिशन पीरियड में। तो लीवर को हेल्दी रखना हमारा प्राइम टारगेट होता है ट्रांजिशन पीरियड मैनेजमेंट, जब भी हम बात करते हैं तो। कुछ समस्याओं को हमने इनलिस्ट किया है कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, और इसका एक एबनॉर्मल रेंज क्या होता है। यानी कि जब दूध मिल्क फीवर हो, या फिर कीटोसिस हो, एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट हो, मैस्टाइटिस हो, लंगड़ापन हो, हाइपोकैल्सीमिया हो, जेर का रुकना हो,
या फिर एसिडोसिस हो, ये समस्याएं एक लिमिट से अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये डेयरी फार्म को घाटे की तरफ ले जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये समस्याएं अब जीरो कर देंगे डेयरी फार्म में, नहीं, जीरो नहीं होते हैं, लेकिन है हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये समस्याएं कम से कम और लिमिट में हों। तो ट्रांजिशन फीडिंग में आपने हमेशा देखा होगा कि लगभग 80% जो मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं इन्हीं ट्रांजिशन पीरियड में ही होती हैं। तो अगर हमने ट्रांजिशन पीरियड को बेहतर मैनेज कर लिया तो हम 80% बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट में बेसिकली क्या है? गुड अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, इसमें ईस्ट कल्चर है, सैक्रोमाइस सर्वेसी, जो कि रूमेन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें नियासिन कोलिन क्लोराइड है, जो कि बेसिकली लीवर फंक्शन को और अन्य कामों में ये बहुत हेल्प करता है एनिमल को। इसमें मैग्नीशियम जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसमें ट्रेस मिनरल्स जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इस दौरान जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं पे फोकस करके इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है ताकि पशुओं में समस्याएं कम हो। तो अगर ये प्रोडक्ट अगर हम अपने पशु को सही मात्रा में और सही टाइम से खिला रहे हैं, साथ ही साथ और मैनेजमेंट प्रॉपर है अपने फार्म पे, तो बहुत सारी समस्याएं जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस, जेर का रुकना, रूमिनल एसिडोसिस, डिस्टोकिया, डिस्टोकिया का मतलब होता है कि डिफिकल्ट बर्थ, जब बच्चा आसानी से नहीं पैदा हो पाता है, मेट्राइटिस हो गया, कंसेप्शन इशू हो गया, पुअर फर्टिलिटी हो गया, प्री एंड पोस्ट पार्चुरेंट इडिमा। कई बार क्या होता है, ब्याने के पहले और ब्याने के बाद में पशु के शरीर में पानी भरा पड़ा रहता है और 5-7 दिन उसको निकलने में लग जाता है। पशु खाता पीता है लेकिन फिर भी देखने में बहुत खराब लगता है, और ये भी एक डिसऑर्डर है जो कि ट्रांजिशन पीरियड को बेटर मैनेज करके इसको भी हम कम कर सकते हैं। पुअर अडर डेवलपमेंट, थन का विकास अच्छा ना हो पाए, कमजोर बछिया पैदा हो, पशु खुराक अच्छे से नहीं खा रहा है, या पीक यील्ड पूरा नहीं आ पा रहा है, तो इस टाइप की समस्याओं को कम करने के लिए अपने फार्म पे हमें यूज करना चाहिए प्रिपवेल। हमने एक एक्सरसाइज किया था बेसिकली मेटाबॉलिक डिजीज को लेके, तो हमने कुछ डेटा कलेक्ट किए, हमने ये पाया कि कोई भी मेटाबॉलिक बीमारी हो जाए ट्रांजिशन पीरियड में, जैसे एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मेट्राइटिस हो जाए, मेस्टाइटिस हो जाए, जेर रुक जाए, पशुओं में लंगड़ापन आ जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, इसको मिल्क फीवर बोलेंगे, कीटोसिस हो जाए, कोई भी ऐसी समस्याएं होंगी तो दो ढंग से आपको नुकसान पहुंचाती हैं। पहला, दूध कम हो जाएगा, और दूसरा, उसका आपको पशु को इलाज कराना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी समस्या ऐसी नहीं है जिसमें 10,000 का नुकसान हो। हमेशा देखेंगे तो 10,000 से लेके 50,000 तक का नुकसान आपको दिख रहा है, और आपके यहाँ समस्या होती है तो आप कोरिलेट भी कर पाते हैं कि नहीं, नुकसान तो होता है, तगड़ा नुकसान होता है, और जो भी पूरे ब्याज में हम सुधर नहीं पाता है। इसका मतलब क्या है कि ये इकोनॉमिक लॉस वाला मैटर है, इससे हमारी जो डेयरी फार्म की प्रॉफिट है वो प्रभावित हो रही है, तो इस पे हमें इसको ध्यान देना बड़ा जरूरी है। दूसरा है पीक यील्ड की बात हम कर रहे हैं। पीक यील्ड का मतलब ये होता है कि पशु की जितनी अधिकतम दूध देने की क्षमता है, क्या वहां तक हमारा पशु पहुंचा कि नहीं। हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि जहां से खरीद के लाया था वहां तो इतने दूध देती थी, हमारे यहाँ तो वहां तक टच ही नहीं कर पा रही है। इसका मतलब यह है कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट हम बेटर नहीं कर पा रहे हैं। तो पीक यील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? पीक यील्ड, अगर एक पशु पीक यील्ड अगर 2 लीटर कम दूध देता है तो पूरे ब्यात में लगभग 400 लीटर दूध कम देगा। साथ ही साथ अगर एक पशु पीक यील्ड जितना है, अगर उससे 1 लीटर भी अगर पीक यील्ड आपने बढ़ा दिया बेहतर रख रखाव खान पान करके, इसका मतलब है उस ब्यात में वो पशु लगभग लगभग 200 लीटर दूध आपको एक्स्ट्रा देगा। इसकी कीमत जोड़ लीजिए, मतलब कितना भी अगर आप कम जोड़ेंगे तो उसकी जो कीमत होगी दूध की, वो मैनेजमेंट ट्रांजिशन मैनेजमेंट में किए गए खर्चे से बहुत डिफरेंस होगा। यानी कि हम इस ट्रांजिशन पीरियड में हम थोड़ा सा ही अगर खर्चा करते हैं, थोड़ा सा अगर हम मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं,
तो इसका जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो बहुत ही सब्सटेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर इस पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली तो जो नुकसान होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो इसकी मात्रा बेसिकली क्या है, ये 100 ग्राम पर डे देना है। कोशिश करें कि जो भी दे रहे हैं टॉप ड्रेसिंग करके या फिर जो भी कुछ मटेरियल फीड खिला रहे हैं उसमें आप मिक्स करके खिला दें। पानी वानी में भिगो के और सानी बना के वो सब चीज़ें नहीं करना है, ये चीज़ उसके पेट में जाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसको हमें इंश्योर करें कि जो 100 ग्राम खिला रहे हैं वो उसके पेट में जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े नाद में डाल के हमने उसमें भिगो दिया है और वो कहाँ गायब होगा कुछ पता नहीं, कितना शरीर में गया कितना नहीं गया। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि जो टॉप ड्रेसिंग करें या फिर इसको किसी चुन्नी चोकर या फिर जो पशु आहार इसमें ऊपर डाल के उसको खिला दें और फिर बाद में सानी अलग से लगाएं। दूसरा है सुबह खिलाएंगे शाम को। देखो आप दिन में एक बार देना है, आप चाहे सुबह दे दीजिए शाम, लेकिन शाम के टाइम पे आप खिलाते हैं तो आपको हमेशा रिजल्ट, जो भी सप्लीमेंट होते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि पूरी रात उनको रेस्ट करना होता है पशु को, तो उसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप शाम को खिला दीजिए, वैसे एनी टाइम आप खिला सकते हैं। इसके साथ और क्या देना है, इसके साथ अगर आप ट्रिपल खिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास अच्छा पशु है, आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसको आपको टाइप 1 फीड खिलाना है। आपको कोई लोकल ऐसे नॉर्मल फीड पे नहीं रखना है कि कुछ भी उसको आप खिला दे रहे हैं, नहीं। एक प्रीमियम क्वालिटी का टाइप 1 फीड के साथ ही इसको आपको दीजिए तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ट्रांज़िशन मैनेजमेंट करेंगे और अपने पशुपालन की समस्याओं को कम करेंगे और प्रॉफ़िट को बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।